31 साल पुराना मामला और पप्पू यादव की गिरफ्तारी। जी हां, पटना में सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए हैं। पटना पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार किया है। पिछले 6 घंटे से आईजीएमएस के इमरजेंसी वार्ड में हैं पप्पू यादव। गिरफ्तारी के बाद आईजीएमएस में भर्ती कराया गया, फिर मेडिकल टेस्ट वहां पर कराया गया पप्पू यादव का। तस्वीरें हैं आईजीएमएस के इमरजेंसी वार्ड की, जहां पप्पू यादव का मेडिकल टेस्ट कराया गया। और रात करीब 12 बजे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। पटना के मंदिरी स्थित घर से यह गिरफ्तारी हुई है। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई। पप्पू पर धोखे से घर किराए पर लेने का आरोप है। 3 दिन पहले जारी हुआ था कुर्की और गिरफ्तारी का आदेश। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पप्पू यादव ने गिरफ्तार करने का विरोध किया। पप्पू और पुलिस टीम के बीच तीखी बहस भी हुई। पप्पू के समर्थकों ने भारी हंगामा किया। 100 मिनट के हंगामे के बाद पप्पू की गिरफ्तारी हो पाई, उसके लिए वो तैयार हुए। सुबह में यहाँ से कोर्ट के लिए तो आए हैं। मेरे मन में ऐसा ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 100 मिनट के हाई वोल्टेज ड्रामे की। पटना पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची, गिरफ्तार किया, मेडिकल जांच कराई। पुराना मामला है, 31 साल पुराना मामला ये बताया जा रहा है और धोखे से घर किराए पर लेने का ये मामला था। रात 12 बजे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। पप्पू और पुलिस की टीम के बीच तीखी नोकझोंक हुई, काफी हंगामा हुआ। रुपेश हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुपेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये मामला क्या था? पप्पू यादव किस बात का विरोध कर रहे थे और अब पप्पू यादव कहां हैं, क्या सिचुएशन है? देखिए, 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। विनोद नाम के व्यक्ति ने यह मामला दर्ज कराया था। इसमें यह कहा गया था कि 3 लोगों ने मिलकर उनका मकान किराए पर लिया और उनको धोखे में रखकर उसमें एमपी के दफ्तर के रूप में उसको इस्तेमाल किया और यह धोखाधड़ी है। यह मामला दर्ज हुआ 1995 में और उसी मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, क्योंकि बार बार अदालत ने बुलाया लेकिन पप्पू यादव समेत 3 लोग अदालत में उपस्थित नहीं हुए और उसके बाद अदालत ने उसमें गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। फिर इश्तेहार चस्पा हुआ और उसके बाद से 3 दिन पहले कुर्की जब्ती का आदेश जारी हो गया। और उसी हुक्म का तामीला करने के लिए पटना पुलिस जैसे ही पप्पू यादव दिल्ली से संसद की कार्यवाही के बाद से पटना पहुंचे, आधी रात को पटना पुलिस पहुंच गई पप्पू यादव के मंदिर स्थित आवास पर, वहां उन्हें गिरफ्तार करने। पहले हालांकि आज सुनवाई होनी है कोर्ट में, पप्पू यादव को आज कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन उसके पहले ही पटना पुलिस उनके आवास पर पहुंच के उन्हें गिरफ्तार करने। काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले गर्दनीबाग पुलिस को और 3 थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। गर्दनीबाग थाने की पुलिस पहुंची, सचिवालय थाने की पुलिस पहुंची, फिर कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची, फिर एएसपी पहुंचे। उसके बाद पप्पू यादव और उनके समर्थकों में पुलिस के साथ झड़प की स्थिति पैदा हो गई। गिरफ्तार न करने की जिद पर अड़े रहे पप्पू यादव ने कहा, आखिर में यह समझौता करने की कोशिश उन्होंने की कि आप चाहें तो मुझे अपने आवास में हाउस अरेस्ट कर लें, मैं सुबह अदालत में उपस्थित होऊंगा, लेकिन रात में मैं पुलिस को अपनी गिरफ्तारी नहीं दूंगा। लेकिन पुलिस के रुख को देते हुए पप्पू यादव आखिरकार तैयार हुए और गिरफ्तार। बिल्कुल, इतने हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार पप्पू यादव गिरफ्तार हुए। रुपेश, आप बने रहिए और आइए देखते हैं पप्पू यादव की पुलिस वालों से किस तरह से बहस हुई थी, क्या हुआ था उस समय। तो सुबह ही जाओ, आप अपने आला को कह दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेंगे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में। हाँ, तो हम सुबह ही जाएंगे सर। अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, चलते हैं सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए। हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता में थी, ये बातें थी कि चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ।
हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाई कोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते। डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। नहीं प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। भाई वहीं पुलिस प्रशासन पर पप्पू यादव का बड़ा आरोप, पप्पू यादव का आरोप, ये मुझे मरवा सकते हैं, साजिश के तहत मुझे मारने आए हैं, ये पप्पू यादव ने आरोप लगाया। तो एक बड़ी गहरी साजिश है और मुझे डर है यहाँ के इंस्पेक्टर से नहीं, यहाँ के सीनियर पदाधिकारी से। कुछ मामला है कि पप्पू यादव वो पप्पू यादव पुलिस से पहुंची हुई है, आपको मरवा भी सकती है। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, एक सवाल तो ये कि 31 साल पुराने मामले में पुलिस अचानक इतनी सक्रिय क्यों हो गई कि पप्पू यादव को रात में गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई, और अब क्या होगा आगे? ये 30 साल पुराना मामला जरूर है, लेकिन ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, फिर इश्तेहार, उसके बाद सुपुर्द जब्ती का आदेश। लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा, पप्पू यादव का कहना यह है कि चूंकि नीट की छात्रा की जो संदिग्ध मौत है, उस मामले में वो पटना से लेकर जहानाबाद तक उन्होंने आंदोलन किया, आवाज उठाई, और इसको लेकर के बदले की कार्रवाई उनके ऊपर की गई है और 30 साल पुराने मामले में उनसे बदला लेने की कोशिश की गई, जो पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव ने तो पहले कहा कि पुलिस उनको मरवा भी सकती है, कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन अंततः जो उनका कहना था पप्पू यादव का इस कोर्ट के मामले में और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद, उन्होंने कहा कि नीट छात्रा के मामले में जो वो मुखर हुए थे, जहानाबाद पहुंचे थे, वहां उन्होंने आंदोलन किया था, उसके बाद से सरकार पर सवाल जो खड़े किए थे, उसके बाद से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और उसी का बदला उनसे लिया गया है। पप्पू यादव अभी IGIM में, जहाँ पुलिस उनको लेकर के पहुंची थी, वहां के इमरजेंसी वार्ड के स्ट्रेचर पर वहां पर मौजूद है पप्पू यादव। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाना है, क्योंकि कोर्ट में पहले से तय था, जिस दिन कुर्की जब्ती का आदेश जारी हुआ था, उसी दिन कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, और आज सुनवाई होनी थी। और उस सुनवाई के दौरान पप्पू यादव कोर्ट में पेश होने के लिए ही देर शाम पहुंचे थे अपने आवास पर, और पुलिस को यह भनक लग गई कि पप्पू यादव पहुंच चुके हैं पटना, लिहाजा कोर्ट में वो सरेंडर करें या कोर्ट में उपस्थित हो, उसके पहले पुलिस उनकी गिरफ्तारी दिखाना चाहती थी, क्योंकि पुलिस को भी यह दिखलाना था कि वो कोर्ट के हुक्म का तामीला वो कर रही है। कोर्ट ने जो गिरफ्तारी वारंट, कुर्की जब्ती का आदेश दिया, क्योंकि 7 तक अगर पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है तो फिर कुर्की जब्ती करनी पड़ती। लिहाजा पुलिस ने कोर्ट को यह दिखलाने के लिए कि उनके हुक्म का तामीला हो रहा है, लिहाजा पप्पू यादव की जो रणनीति थी कि वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे, उसके पहले पप्पू यादव गिरफ्तार करने देर रात, आधी रात को अगर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि आधी रात को पटना पुलिस पप्पू यादव के आवास से पहुंच गई, और जो कुछ वहां पर हुआ, इस तरह से पहले समर्थकों के साथ झड़प हुआ, फिर पप्पू यादव के साथ झड़प हुआ। पप्पू यादव को ये इल्म भी नहीं था। बिल्कुल ये इस मामले में गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। शुक्रिया रुपेश आपका।